जी, कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैंने कहा था कि कल से मेरा स्टडी का ब्लॉग होगा, तो आज मेरा स्टडी का ही ब्लॉग है, फैमिली ब्लॉग कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो मैंने उसके अंदर टेलीग्राम के अंदर आपको कबीर प्रत्यय ये सब सेंड कर दिए हैं, आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको प्रत्यय सेंड किए हैं, अव्यय भी हो गए हैं, तत्सम तद्भव भी हो गए हैं, संधि समाज और इसका परिचय भी हो गया है। ठीक है, विशेषण है ये मैं कर दूंगी, और भी हैं हिंदी के, वो भी मैं आपको कर दूंगी। ये है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसके अंदर क्या है, विश्व की भाषा का परिवार, मतलब भाषा है इसके अंदर, और कितनी भाषा हैं ये सारा इसके अंदर लिख रखा है। ईरानी, भारतीय, आर्य भाषा, लौकिक, संस्कृत, मध्यकालिक, पाली, प्राकृत भाषा, सौरसैनी, अपभ्रंश, ये सारी ये आधुनिक आर्य की भाषाएं हैं। अपभ्रंश क्षेत्रीय हिंदी में विकसित उपभाषाएं, ये बोलिए पहाड़ी, बिहारी, राजस्थानी, पूर्वी, पश्चिमी, खड़ी, ब्रज भाषा जैसे भोजपुरी, सारी भाषाओं का यहाँ ये शायद तक आपने रीड के अंदर भी किया होगा। बांगड़ू, बुंदेली, कन्नौजी, पूर्व हिंदी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये सारी भाषाएं यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको आता ही होगा। अगर ये टॉपिक नहीं है आपके पास तो मैं सेंड कर दूंगी, क्योंकि मैंने भी ये टॉपिक किसी से लिया था, मेरे को ये अच्छा लगा। बुक्स के अंदर मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने किसी से लिया है। कबीर का मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दिया है। इनका इतना ही है, और इनका गुरु का नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, इनकी रचनाएं हैं और जन्म मृत्यु है, जो उन्होंने कहानी जो कुछ लिखा है वो यहाँ पे है। ये सूरदास के बारे में भी इतना ही है। ग्रंथ के नाम है तुलसीदास है, ये मीरा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे छंद। छंद टॉपिक है, और इसमें जिस शब्द की योजना में वर्णों की मात्राओं, यति, गति का विशेष नियम को ही छंद कहते हैं। और छंद आर्य विश्वनाथ में आर्य के विशिष्ट पद को बंधी हुई रचनाओं को पद्य को कहा जाता है। छंद का महत्व है कि छंद की कविता में सौंदर्य, लय, संगीत उत्पन्न कर काव्य की सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। छंद के रस में अनुकूल और शब्द, योजना और वर्ण में सहायक होते हैं। छंद शब्द की कविता को शीघ्र कंठस्थ होकर लंबे समय तक याद रहती है, और इसे विद्वान ने की परिभाषा में दो प्रकार के, एक स्वर और व्यंजन, ये मात्रा के द्वारा गिने जाते हैं। ठीक है, स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ही मात्रा कहा जाता है। मात्रा दो प्रकार की, एक लघु और गुरु। लघु होगा इसके ऐसे होगा, और जो गुरु होगा वो ऐसे प्रकार की होगा। ठीक है, और ये लघु गुरु के नियम हैं। लघु तब लगेगा जब अ, ई, उ, ई व्यंजन है। ठीक है, जैसे अमर, इधर, उधर, और अर्ध चंद्राकार बिंदु वाले शब्द में लघु स्वर का प्रयोग होगा। गुरु मात्रा के नियम, सभी गुरु स्वर में उनके योग से बनने वाले व्यंजनों की गुरु कहते हैं। जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे ये आ लिखा हुआ है, ये दो शब्द है, मात्रा भी लगी हुई है, तो ये हो गया गुरु, और जो एक है ये हो गया लघु। जैसे का, की, कु, के, कु, ये सारे होंगे। तो जैसे अनुस्वार, विसर्ग सर्ग में ही गुरु लगेगा, और जहाँ उच्चारण में बल नहीं, पुनरावर्ती लघु में जहाँ बल नहीं लगता है वहाँ लघु ही माना जाता है। का सामान्य अर्थ है समूह। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह के को गण कहते हैं। वर्णिक छंदों के लिए गणों का ज्ञान आवश्यक है। गण का सूत्र, यह माता राजमान शलका, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, शगण। गति का अर्थ है प्रभाव या लय। यति विराम, ठहराव। तुक छंद के चरणों के अंतिम ध्वनि को ही समानता का तुक कहते हैं। छंदों के प्रकार है मात्रिक और वर्णिक, ये उनके प्रकार दे रखे हैं, ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। चौपाई, ये मात्रिक के सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु, लघु, चरण के अंत में तुक मिलती है। चौपाई में 4 चरण में होते हैं। चौपाई के 2 चरणों में आधार कहते हैं। जैसे ये दे रखा है, जैसे जय हनुमान ज्ञान का ये पूरा लिख रखा है, जिसमें लघु, गुरु सब लगा रखे हैं। और ये हरिगीति का, यह मात्रिक के सम छंद है, जिसे प्रत्येक चरणों में 16, 12 के क्रम में 18 मात्राएं होती हैं। इनके चरण में अंत में लघु, गुरु वर्ण आते हैं।
तो ये भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। ये दोहा, शोरडा, वर्णिक छंद सारा दे रखा है, देख लो। आप कहोगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगी सारा। रूप धनाश्री और देव धनाश्री और सरवैया छंद, मदिरा सवैया, मालवी और वृद्धि सवैया, दुर्मिल सवैया। यह है पृथ्वी की गतियाँ, सौरमंडल केंद्र मतलब सूर्यमंडल पृथ्वी की गतियाँ, दैनिक गति, वार्षिक गति, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, पृथ्वी में घूर्णन गति की, और ये आर्यभट्ट के द्वारा घूर्णन गति के प्रभाव, घूर्णन गति के कारण। ये जो क्वेश्चन बना रखे हैं वो भी है आपके अंदर, सारा लिख रखा है, देख लीजिए। ये भी मैं आपको टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दूंगी, ठीक है। ये टॉपिक बहुत छोटा है तो ये मैं आपको भी इसके अंदर सेंड कर दूंगी टेलीग्राम के अंदर। फिर रहेगा वायु दाब पवने, ये कल मैं आपको इसके सारे नोट्स बता दूंगी, ठीक है। तो आज का इतना टॉपिक था। जो टॉपिक है आप मुझे सेंड कर देना, और हिंदी के मैंने कर दिया है। आज जीके का जो टॉपिक था वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। और जब मैं सुबह लाइब्रेरी जाती हूँ, इस वजह से जो रोज़ डेली सुबह जो ब्लॉग डालती हूँ वो नहीं डलता है, इसलिए रात को डाल देती हूँ। और जो शॉर्ट नोट का चार्ट था वो भी मैं रेडी कर दूँगी, थोड़े दिन में वो भी डाल दूँगी। जैसा मैंने अपने नोट्स बनाए वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से कि मेरी तैयारी इतनी है। और धीरे धीरे मैं अपने नोट्स बना लेती हूँ, जैसे नोट्स बनाती हूँ मेरे को वैसे ही याद हो जाता है, इस वजह से। तो ठीक है, अभी ऊपर छत पे बैठी हूँ इसलिए, क्योंकि बच्चे नीचे शोर बहुत कर रहे थे, इसलिए मैं ऊपर छत पे आ गई थी। तो ठीक है, अब कल मिलते हैं, बाय बाय। थोड़ा खाना खा लेती हूँ, आप भी खा लो और अपना ध्यान रखिए, ठीक है, बाय।